हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ साइप्रस वाइन के प्लांट की रिपोर्टिंग। इस प्लांट को मैंने सीड से ग्रो किया है। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस इस प्लांट से रिलेटेड शेयर किए हैं और उन्हें भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है। एक बार मैंने ये प्लांट ला करके अपने गार्डन में लगाया था और हर साल मैं इसी तरह से इसे सीड से ग्रो करती हूँ। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। बारिश के सीज़न में इसके सीड्स बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो 5 इंच के प्लांटर में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी क्योंकि ये एक बेल वाला पौधा होता है और इसकी बेल काफ़ी ऊपर तक जाती है। इसे आप जितनी अच्छी हाइट तक पहुंचाना चाहें पहुंचा सकते हैं। ऊपर से ट्रिम कर दें ताकि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलें और सभी ब्रांचेस बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो इसलिए मैं इसे ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, किसी बड़े प्लांटर में लगाऊंगी। इससे थोड़े से ही बड़े प्लांटर में लगाऊंगी। अभी मेरे पास बहुत बड़ा प्लांटर तो नहीं है। इसे आप जितने बड़े से बड़े ग्रो बैग या प्लांटर में लगाएंगे, जितनी इसे जगह मिलेगी उतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। तो इसे लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से अगर आप इसे रिपोर्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसे रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। और इस तरह से अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपका ये वाइन वाला जो प्लांट है कभी भी मरेगा नहीं। रिपोर्टिंग के बाद आपको किसी भी तरह की शिकायत नहीं आएगी क्योंकि मैं कई बार इस तरह के प्लांट को लगा चुकी हूँ। मेरे गार्डन में बहुत सारे साइप्रस वाइन के प्लांट हो गए हैं। आगे मैं अपडेट जब शेयर करूँगी तो अपने साइप्रस वाइन के सभी प्लांट्स को मैं आपको दिखाऊँगी और फ्लावरिंग किस तरह की होगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैंने लिया है लगभग 7 इंच का ये प्लांटर है और चौड़ाई में भी ज़्यादा है। तो इतनी गहराई वाले प्लांटर में मैं लगाने वाली हूँ। बड़ा प्लांटर होता तो उससे बड़े प्लांटर में भी इस स्टेज पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो नीचे ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने कुछ सब्जियों के छिलके वगैरह डाल दिए हैं और अब मैं इसे निकालने की कोशिश करूँगी। तो इसे आपको इस तरह से टैप करके निकालना है। रूट्स इसकी काफ़ी डेलिकेट होती हैं। जो नई रूट्स होती हैं वो वाइट कलर की आपको दिखेंगी, काफ़ी डेलिकेट होती हैं और धीरे धीरे करके इसकी रूट्स अंदर ही अंदर मैच्योर होती जाती है। तो आप देख सकते हैं कुछ रूट्स दिखाई दे रही हैं और बाकी की इसकी रूट्स गमले में ही टूट गई हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जो डेलिकेट रूट्स होती हैं वो अगर एक आध टूट जाती हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ नई रूट्स और इसमें कुछ पुरानी रूट्स भी आपको देख सकते हैं, हल्का सा ब्राउन कलर में दिखाई दे रही होंगी बीच में। तो ये मैच्योर रूट्स हैं इसकी। तो इसे लगाने के लिए मैंने सिंपल गार्डन सॉइल ली है जिसमें थोड़ी सी रेत मिक्स है ताकि मिट्टी हल्की हो सके। और ये जो मैं ऊपर से डाल रही हूँ ये है काउडंग मैन्योर, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में मैं काउडंग मैन्योर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के समय इस तरह से आप पौधे को खाद देते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और इस तरह से प्लांट को रखने के बाद मैंने एक स्टिक का सहारा भी दिया है क्योंकि जो प्लांट की बेल है वो अब बढ़ने लग गई है और अगर इसे सहारा नहीं दिया जाएगा तो ये टूट सकती है। इसलिए मैंने इस तरह से स्टिक पहले से ही लगा दी और अब जो साइडें हैं इसकी उसमें मैं मिट्टी इस तरह से फिल कर दूँगी अच्छे से। तो उससे स्टिक भी अच्छे से स्टेबल हो जाएगी और प्लांट भी अच्छे से रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये 2 प्लांट गोंडफ्रेना के इसमें निकल आए थे, इन्हें भी मैं किसी न किसी प्लांटर में लगा दूँगी। तो इस तरह से आप साइप्रस वाइन के प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की रिपोर्टिंग के बाद शिकायत नहीं मिलेगी। रिपोर्टिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जब इतनी लंबी बेल हो जाए तो आपको इस तरह से इसे कट कर देना है। तो इस स्टेज पर अगर आप इसे कट करते हैं, इतनी लंबी बेल को कट कर देंगे तो आपको बहुत सारी इसमें ब्रांचेस देखने को मिलेंगी और जितनी भी नई ब्रांचेस इसमें निकलती हैं उनकी भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। उन्हें भी आपको समय समय पर कट कर देना है। अगर आपको इस वाइन को ज़्यादा से ज़्यादा घना बनाना है तो इस तरह से आप इतनी लंबी वाइन को कट कर सकते हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलें और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ज़्यादा ये दिखने में खूबसूरत लगेगा, घना दिखेगा। मैं कुछ प्लांट्स इसके तैयार कर रही हूँ और उनमें जैसे ही कलियाँ निकलती हैं या फ्लावरिंग होगी मैं उसका अपडेट आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर लगता है। इसे रेलिंग वाले एरिया पर आप लगा सकते हैं, मेन गेट पर भी आप लगा सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सुंदर लगती है। और इसकी जो बेल है बहुत ही तेज़ी से फैलती है
इसकी पत्तियों का जो शेप है उसकी वजह से ये वाइन काफ़ी दिखने में सुंदर लगती है। वहीं जब इसमें फ्लावर निकलते हैं, रेड और वाइट कलर की 2 तरह की वाइन इसमें मिल जाएगी आपको, 2 कलर ऑप्शन। पिंक कलर के भी फ्लावर आते हैं, वो भी वाइन आपको नर्सरी में मिलेगी। तो इस तरह से जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो पत्तियों की खूबसूरती और ये सुंदर फूलों की वजह से ये बहुत ही सुंदर लगता है प्लांट। तो इसकी मैंने कर दी है रिपोर्टिंग और पानी भी दे दिया है। 2 से 3 दिनों के लिए मैं इसे शेडी एरिया पर रखूँगी, उसके बाद मैं इसे टेरेस पर प्लेस कर दूँगी। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग करिए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।